दोस्तों, अगर आप जीवन बीमा अभिकर्ता हैं, भले ही आप LIC के अभिकर्ता हों या फिर किसी भी दूसरी जीवन बीमा कंपनी के लिए बीमा कारोबार करते हों, अगर ऐसा है और दूसरा चीज़ यह कि आप अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं, तो फिर मैं आपसे बहुत ही गंभीरता से यह कहूँगा कि आपके लिए यह एक नई वीडियो सीरीज शुरू की जा रही है। तो आप इस वीडियो सीरीज की हर वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि इसकी वजह से आपको लाभ होगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यह जो वीडियो सीरीज है किस चीज़ से संबंधित है। तो देखिए, इस वीडियो सीरीज में एजेंट लोकेटर प्रोफाइल के विषय में बहुत ही विस्तार से छोटी छोटी बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। एजेंट लोकेटर प्रोफाइल क्या होती है, इसके बेनिफिट क्या हैं, यह कैसे दिखती है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी वजह से आप अपना व्यवसाय कैसे बेहतर बना सकते हैं, यह सारी जानकारी इस वीडियो सीरीज में आपको मिलेगी। तो अगर आप अपने जीवन बीमा बिजनेस के प्रति लॉयल हैं और आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं यह कहूँगा कि यह सीरीज आपको छोड़नी नहीं चाहिए। यह वीडियो इस सीरीज की पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि एजेंट लोकेटर प्रोफाइल होता क्या है और इसका एक व्यू हम देखेंगे कि एजेंट लोकेटर प्रोफाइल कैसी दिखती है। तो चलिए, आपके समय को नष्ट नहीं करते हैं और हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे यकीन है आपके मन में यह सवाल जरूर उठता होगा कि यह एजेंट लोकेटर प्रोफाइल क्या होती है या इसका मतलब क्या है। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। देखिए, अगर एजेंट लोकेटर प्रोफाइल के शब्दों को अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला शब्द है लोकेटर और दूसरा शब्द है प्रोफाइल। इसको आप ऐसे कह सकते हैं, एजेंट लोकेटर और एजेंट प्रोफाइल। तो यदि आप इन दोनों चीज़ों के या ये जो दोनों बेनिफिट हैं, इन दोनों बेनिफिट को अगर मर्ज कर दीजिए तो इससे बनता है एजेंट लोकेटर प्रोफाइल। अब आपके मन में यह सवाल होगा कि एजेंट लोकेटर से क्या मतलब है। तो देखिए, आज की डेट में ज़माना बदल रहा है। अगर आप कोविड के बाद के काल को देखिए और कोविड के पहले के काल को देखिए तो आपको बहुत बड़ा अंतर दिखाई देगा। अंतर किस विषय में? पहले जीवन बीमा कारोबार अधिकतम फील्ड में आपकी फिजिकल उपस्थिति से होता था, लेकिन आज की डेट में आपकी बीमा कंपनी भी और आप भी, आप जितना ज़्यादा डिजिटल होते जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होता जाएगा। क्योंकि न केवल बीमा कंपनियां बल्कि जितनी भी बीमा कंपनियां हैं या जितने भी दूसरे उद्योग हैं, हर उद्योग अपने आप को डिजिटलाइज कर रहे हैं और एक आम आदमी भी अपनी उपस्थिति डिजिटल माध्यमों पर, डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर कर रहा है। ऐसे में अगर आप लोकेटर शब्द को ध्यान दीजिए तो लोकेटर का मतलब मुझे जो लगता है या जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लोकेटर शब्द का उपयोग करता हूँ वह होता है इंगित करना। यानी एजेंट लोकेटर का मतलब यह हो गया कि एजेंट को बताना, एजेंट को दिखाना। यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी पहचान हो सके और वह पहचान विभिन्न प्रकार के जो सर्च इंजन हैं, जैसे गूगल सर्च इंजन होता है, आप गूगल के अंदर चीज़ों को खोजते हैं और जिस चीज़ को आप गूगल के सर्च इंजन में खोजते हैं वह चीज़ आपको मिल जाती है। ठीक इसी तरह से गूगल की ही तरह से बिंग है, याहू के सर्च इंजन होते हैं। इसी तरह से गूगल मैप पर भी विभिन्न तरह के जगहों को या विभिन्न चीज़ों को खोजा जाता है। तो क्या आपकी उपस्थिति ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पर है कि गूगल के ऊपर या गूगल इमेज के ऊपर या गूगल मैप के ऊपर या जो दूसरे सर्च इंजन है उसके ऊपर अगर आपको सर्च किया जाए तो ये जो सर्च इंजन है आपको दिखाएं? क्या ऐसी कहीं उपस्थिति आपकी है? यदि नहीं है तो क्या आपको नहीं लगता है कि आपकी उपस्थिति ऐसी जगह पर होनी चाहिए कि ये जो सर्च इंजन है ये आपको बताएं कि आप LIC के या किसी भी बीमा कंपनी के एजेंट हैं? होना चाहिए। इसको हम कहते हैं एजेंट लोकेटर। अब दूसरा शब्द इसमें जो आता है वह है एजेंट प्रोफाइल। मुझे लगता है कि इस शब्द से तो आप वाकिफ होंगे ही होंगे। एजेंट प्रोफाइल का क्या मतलब है, या यूं कहूँ कि एजेंट प्रोफाइल में होता क्या है। तो देखिए, एक अगर प्रोफाइल अगर आप अपनी बनाते हैं, भाई कहीं भी देखिए, अगर किसी कंपनी में किसी व्यक्ति को जॉब लेने के लिए जाना होता है तो वो क्या करता है, अपना रिज्यूम बनाता है। तो आप ठीक इसी तरह से एक रिज्यूम ही समझ लीजिए ना, लेकिन रिज्यूम में और प्रोफाइल में थोड़ा अंतर होता है। बहरहाल अगर मैं इसकी डिफिनीशन पर जाऊंगा तो फिर ये वीडियो बिना वजह की लंबी हो जाएगी, तो मैं अपने सब्जेक्ट पर रहता हूँ। एजेंट प्रोफाइल का मतलब क्या है? तो देखिए, एजेंट प्रोफाइल में आपकी ये प्रोफेशनल फोटो होनी चाहिए। इसके बाद आपकी पूरी की पूरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, यानी आपका पता क्या है,
आप किस ब्रांच से जुड़े हुए हैं, आपकी डिवीजन ऑफिस क्या है, आपके घर का पता क्या है, अगर आपने अपनी ऑफिस बनाई हुई है तो उस ऑफिस का पता क्या है। यानी अगर कोई क्लाइंट आप तक पहुंचना चाहे तो वह आसानी से आपकी इस प्रोफाइल को देखे तो आपकी सारी की सारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसको मिल जाए। इसके बाद एजेंट प्रोफाइल के अंदर होता है आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। अगर आप LIC के एजेंट हैं या जीवन बीमा कंपनी के एजेंट हैं तो आपने अभी तक कितनी पॉलिसियों को सेल किया हुआ है, आपके पास कितनी ऐसी पॉलिसियां हैं जिसकी फ्री सर्विसिंग करते हैं, आपने पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी पॉलिसियों को रिवाइवल कराया है, आपने कितनी पॉलिसियों का एड्रेस चेंज कराया है। ये सारी की सारी जानकारी आपके एजेंट प्रोफाइल में होती है। और जब आपका क्लाइंट इस तरह की प्रोफाइल को देखता है, खासतौर से देखिए अगर आप एक नॉर्मल बीमा करते हैं तो मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन अगर आप एक बड़ा बीमा करते हैं या करना चाहते हैं, आप करोड़ 2 करोड़ की पॉलिसी बेचना चाहते हैं, आप कारपोरेट सेक्टर में वर्क करना चाहते हैं, तो वो जो लोग हैं उनको क्या है, उनको इस चीज़ की जानकारी है। कम से कम उनको इतना तो नॉलेज है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी सर्विसिंग कर रहा है, ज़्यादा पॉलिसी सेल कर रहा है, पॉलिसी की सर्विसिंग ज़्यादा कर रहा है, पॉलिसी का रिवाइवल ज़्यादा करा रहा है, मतलब और भी सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन आपने अपनी प्रोफाइल में दिया हुआ है, उसको देखने के बाद वह जो कॉर्पोरेट सेक्टर का बंदा होगा या वह जो बड़ा व्यक्ति है जिसका कि बड़ा बीमा हो सकता है, वह जब इस चीज़ को देखेगा तो उसको वह इससे प्रभावित होगा। आपकी प्रोफाइल के अंदर आपकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए आपके व्यवसाय के प्रति। आप जीवन बीमा पॉलिसी बेचते हैं, अगर मैं LIC की बात करूं तो LIC में तमाम तरह की पॉलिसियां हैं, जैसे में जीवन आनंद है, मनी बैक पॉलिसी है, जीवन लाभ है और भी XYZ बहुत सारी पॉलिसियां LIC में चल रही हैं। तो क्या आप पॉलिसी सेल करते हैं या नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं? नीड बेस्ड सेलिंग करते हैं तो क्या आप बच्चों की पॉलिसी सेल करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के एक्सपर्ट हैं? आपकी एक्सपर्टीज क्या है? यह जो आपकी एक्सपर्टीज है यह आपकी प्रोफेशनल छवि का निर्माण करती है, और अगर आप इसको अपने प्रोफाइल में शामिल करते हैं तो इसकी वजह से आपको बेनिफिट होता है। इसके बाद आता है कि आप सर्विसिंग क्या क्या करते हैं। क्या आप अपने क्लाइंट को प्रीमियम रिमाइंडर सेंड करते हैं? मैं जानता हूँ खासतौर से देखिए LIC के एजेंटों से तो मेरा जुड़ाव बहुत काफ़ी लंबे समय से है, तो मुझे इतना तो पता है कि LIC का हर एजेंट पॉलिसी का इंटीमेशन भेजता है। आप पॉलिसी के SB पेमेंट की इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को सेंड करते हैं, आप बताते हैं कि पॉलिसी की मैच्योरिटी क्लाइंट को कब मिलने वाली है। क्लाइंट ने नेफ्ट अटैच नहीं कराया हुआ है तो उसको नेफ्ट अटैच कराना है, इसका रिमाइंडर सेट करते रहते हैं। लेकिन ये सारी सर्विसिंग जो आप कर रहे हैं, क्या यह सर्विसिंग एक नया क्लाइंट है, सपोज दैट कि उसका एजेंट उसको छोड़ चुका है और वह ऑनलाइन माध्यमों पर इस तरह की समस्या से वह परेशान है, क्या आपके विषय में उसको यह जानकारी किसी भी तरीके से मिल जाएगी कि आप इस तरह की सर्विस देते हैं जिसकी वजह से कि उसको लाभ हो सकता है? जरा सोच कर देखिए ना, एक व्यक्ति है जो परेशान है और उसको ये पता चलता है कि भाई मेरे पड़ोस में एक एजेंट है और वह जो एजेंट है वह इस तरह की सर्विसिंग देता है, तो क्या वह आपसे प्रभावित नहीं होगा? एक पल के लिए आपके मन में यह आ सकता है कि चलो यार वो अपना बीमा कराया हुआ है तो वह बीमा हमसे नहीं कराएगा, लेकिन अगर उसको ये पता होता है कि नहीं आप इस तरह की सर्विसिंग देते हैं और उसकी जानकारी में उसका कोई मित्र बीमा कराने को तैयार हो जाता है या बीमा कराने के लिए वो किसी एजेंट से बात करता है, तो क्या वह जो कस्टमर है जो कि इन चीज़ों से परेशान है वह अपने उस मित्र को यह सजेस्ट नहीं करेगा कि यार पड़ोस में एक एजेंट है यार उससे तुम बात करो ना, वो इस तरह की सर्विस देता है। वो आपकी प्रोफाइल अपने उस मित्र को दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा? चलिए मैं मानता हूं कि हर महीने आपको ऐसी अगर कोई प्रोफाइल आपने बनाया है, ऐसी प्रोफाइल की वजह से हर महीने बीमा नहीं मिलेगा, एक चीज मैं ये मान लेता हूं। लेकिन मान लीजिए कि पूरे साल में सिर्फ एक बीमा मिल गया और वो बीमा भी मिनिमम सम एश्योर्ड सिर्फ 1 लाख रुपए का मिल गया, आप फायदे में है कि नुकसान में है? आपने किया क्या? एक बार सिर्फ प्रोफाइल ही तो बनवाया है, एक बीमा मिल गया। लेकिन अगर मान लीजिए वो बीमा 1 लाख का नहीं, अगर वो बीमा 50 लाख रुपए का मिल गया तब, वो बीमा अगर 1 करोड़ का मिल गया तब, तो देखिए बीमा संभावनाओं का व्यवसाय है। आप जब एजेंसी जीवन बीमा की एजेंसी लेते हैं तो कहा क्या जाता है, बीमा संभावनाओं का बिजनेस है। आप संभावनाएं ढूंढते हैं, आपकी शुरुआत ही संभावित ग्राहक से होती है। तो यहां आप संभावनाएं क्यों नहीं तलाश कर रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर क्यों नहीं तलाश कर रहे हैं? एक बहुत ही बड़ा खुला हुआ मार्केट है
और मुझे लगता है कि इस ओर आपको तलाश करने की ज़रूरत है, तलाश करना चाहिए। इसके बाद आपकी प्रोफाइल में क्या होता है, देखिए मैं जानता हूँ तमाम लोग जो है वो अपने सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी चीज़ें रखते हैं, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, लेकिन वो आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वो आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में यह जो प्रोफाइल होती है, यह प्रोफाइल आपके प्रूफ को दिखाती है। आप एजेंट हैं भाई। देखिए आज की डेट में अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं। आप चाहे किसी भी बीमा कंपनी के लिए काम करते हो, हर कंपनी में कुछ अच्छे कुछ बुरे लोग जुड़े हुए हैं। तो एक क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच कर देखिए ना, क्या आपका क्लाइंट यह भरोसा कर लेगा आपकी सोशल मीडिया अकाउंट को देखकर कि आप एक जीवन बीमा एजेंट हैं? मैं यह नहीं कहता हूं कि नहीं करेगा, लेकिन संभावनाएं क्या हैं? क्या हम उसको ये सेटिस्फाइड कर रहे हैं कि यस आई एम LIC एजेंट? ये सेटिस्फाइड कैसे होगा? तो हम अपना सर्टिफिकेट क्या पब्लिकली रखे हुए हैं? हमारा सर्टिफिकेट क्या ऑनलाइन अवेलेबल है? LIC ने आपको लाइसेंस दिया, IRDA से आपको लाइसेंस मिला है कि आपने IRDA का एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है और आप जीवन बीमा का व्यवसाय कर सकते हैं। क्या वह लाइसेंस आप किसी को दिखाते हैं? कम से कम ये लाइसेंस आपका ऑनलाइन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप सोच कर देखिए। आपको LIC ने आपकी एजेंसी कोड जब अलॉट किया तो आपको LIC ने आपके कोड का एक प्रमाण पत्र आपको दिया हुआ है। क्या वह प्रमाण पत्र अवेलेबल है? आप एक देखिए ना, अगर एक डॉक्टर के पास आप चले जाइए तो वो डॉक्टर भी जो सर्टिफिकेट अपना जो उसको मिला होता है, वो सर्टिफिकेट को बहुत बढ़िया सा बढ़ाकर और अपने हॉस्पिटल में लगाया होता है कि मैंने यह डिग्री पाई है। आपकी डिग्री किधर है? मुझे लगता है कि शायद अभी मैं आपसे मांगूं तो आपको अपनी डिग्री कहीं ना कहीं खोजना पड़ेगा कि भाई किस बैग में आपने रखा हुआ है। मैं जानता हूं आपका सुरक्षित पड़ा होगा, वो जो डिग्री है आपकी, जो आपका लाइसेंस है वो सुरक्षित पड़ा होगा, लेकिन आपको याद नहीं होगा। तो ये दिखना चाहिए। जब ये दिखेगा, देखिए एक चीज समझ लीजिए, जो दिखता है वो बिकता है और जो जैसा दिखता है वैसा बिकता है, यह भी सत्य है। इसके बाद आपकी प्रोफाइल में क्या होता है, आपके अवार्ड होते हैं। देखिए बहुत सारे एजेंट बहुत बढ़िया व्यवसाय करते हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, लेकिन कुछ समय तक करते हैं। मैं कई ऐसे एजेंटों को जानता हूँ, उन्होंने किसी ने क्या किया कि 2018-19 में जो है MDRT क्वालिफाई कर लिया, कुछ लोग एक सत्र में जो है COT कर लिए, लेकिन इसके बाद उनका बिजनेस जो है वो जैसे पुराने ढर्रे पर काम कर रहे थे उसी पर चले आए। इसके पीछे देखिए वजह तो कई होती हैं, कई कारण होते हैं, लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है कि आप जब बूम पर होते हैं, मतलब आपका काम जब बढ़िया अच्छा चलता रहता है ना, तो आप पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, और जैसे जैसे निगेटिविटी आपके ऊपर हावी होती है, आपका काम थोड़ा सा डिस्टर्ब होना शुरू होता है, आप फिर से अपने पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं। बहरहाल अब उधर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो विषय नहीं है, विषय है एजेंट प्रोफाइल का। तो होता क्या है कि आपने जो आपने LIC से अवार्ड लिया हुआ है, LIC से आपको अवार्ड मिला है, आपको सर्टिफिकेट मिला हुआ है, वो आपने कहाँ रखा है? क्या आपको अवार्ड मिला है ये आपके अपने ग्राहक को मालूम है? अवार्ड मिला है तो जो अवार्ड मिला है वो किस कलर का मिला है आपका ग्राहक बता सकता है, आपका अपना ग्राहक बता सकता है। आपको सर्टिफिकेट मिला है तो सर्टिफिकेट में क्या लिखा हुआ है आपका क्लाइंट बता सकता है? नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि उसको आपने किसी रजिस्टर के अंदर बड़े संभाल के और बैग के अंदर बक्से के अंदर रखा हुआ है। क्या वह उसके लिए है? भाई अवार्ड दिया क्यों जाता है? एक बार बैठकर सोच कर देखिए ना। अवार्ड इसलिए दिया जाता है कि आप उत्साहित हों, उत्साहित होकर और बेहतर काम करें। और जब यह देखिए ये अवार्ड जो है ना खरीदे नहीं जाते हैं, अवार्ड जो है अवार्ड जीते जाते हैं। ये आपको जब आप मेहनत करते हैं, बड़े ही खून पसीना एक कर देने के बाद तब जाके आपको अवार्ड मिलता है, और इस अवार्ड की अपनी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। ये अवार्ड आपका दिखना चाहिए। तो जो आपकी प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल में ये अवार्ड होते हैं, और जब आपका कोई क्लाइंट, आपका क्लाइंट हो या कोई दूसरा क्लाइंट हो, देखता है कि अरे यार इस एजेंट को तो इतने सारे अवार्ड मिले हुए हैं, उस कंडीशन में वह क्लाइंट आपसे प्रभावित होता है और आपको डायरेक्टली संपर्क करता है कि भाई मुझको सर आपसे बातचीत करनी है, या मुझे आपसे पॉलिसी समझनी है, या मेरे पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है, इसका समाधान चाहिए। एक शुरुआत होती है। चलिए इसके विषय में और आगे हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जिस एजेंट लोकेटर प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ वो एजेंट लोकेटर प्रोफाइल दिखती कैसी है। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर
और हम देखते हैं कि यह एजेंट लोकेटर प्रोफाइल दिखती कैसी है। दोस्तों, आसूराम मोदी जी राजस्थान के नोहार ब्रांच के एजेंट हैं और यह इनकी प्रोफाइल बनी हुई है। इस प्रोफाइल का एक एक सेक्शन अपने आप में एक कहानी बोलता है और हर सेक्शन का अपना अलग महत्व है। तो हर सेक्शन के विषय में अपनी आने वाली वीडियो में हम बारी बारी से देखेंगे। फिलहाल एक ओवरव्यू मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यह देखिए, यह एक एजेंट लोकेटर प्रोफाइल बनी हुई है। इसमें अगर आप देखें, यह एजेंट लोकेटर प्रोफाइल है। इसमें वर्क इन्फॉर्मेशन, इनकी क्या क्या वर्क इन्फॉर्मेशन है, न केवल LIC का बल्कि ये GIC की एजेंसी है, इसका भी डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं, तो वो वर्क इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर दी जाती है। इसके बाद प्रोफेशनल एक्सपर्टीज आपकी क्या क्या है वह यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद आप कौन कौन तरह की सर्विसेज देते हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर फोटो गैलरी दी हुई है, मतलब आपको अगर LIC से कोई अवार्ड मिला हुआ है या जीवन बीमा से संबंधित आपके जो प्रोफेशन है, आपके प्रोफेशन से संबंधित जो पिक्स हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। इसके बाद अगर आप देखिए तो आपके जो सर्टिफिकेट हैं उसके लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। यहाँ पर आप जो जो काम करते हैं, जिस जिस कंपनी के लिए काम करते हैं, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, मतलब उस सारे के सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर दिए जाते हैं, ताकि जो क्लाइंट है वह क्लाइंट इसको देखकर यह आश्वस्त हो सके कि आप एक अथराइज्ड अभिकर्ता हैं। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया जा सकता है। यहाँ पर आपके लिए मतलब होता क्या है कि अगर आपको अपॉइंटमेंट लेनी हो तो बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन होता है ना, ऑनलाइन अगर आप किसी से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। ठीक इसी तरह से अगर कोई कस्टमर आपसे अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो उसके लिए यह सेक्शन यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपके सभी सोशल मीडिया लिंक्स दिए हुए हैं। तो इन सभी चीज़ों के विषय में हम अपनी आने वाली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो दी गई जानकारी है, एजेंट लोकेटर प्रोफाइल क्या होता है, इसके विषय में एक रफली आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। तो यदि आपको यह महसूस हो रहा है कि यह जो एजेंट लोकेटर प्रोफाइल है आपके अपने पास भी होनी चाहिए, तो मैं चाहूँगा कि आप अपना नाम, अपना एजेंसी कोड, अपना व्हाट्सएप नंबर, यह सारी चीज़ वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और आप यह भी बताएं कि आप किस जगह पर रहते हैं, वहाँ का पिन कोड क्या है। हम अपनी अगली वीडियो में एजेंट लोकेटर प्रोफाइल के फर्स्ट सेक्शन के विषय में डिस्कस करेंगे। अब अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप हमारे इस YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन है उस पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। चलिए अब अपनी इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले मैं आपसे यह वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं अपनी अगली वीडियो में फिर से आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।